अब बाहर आएगी। कुछ तो बातें धीरे धीरे बाहर आएगी कि इस आमदार ने और ये आमदार के चेलों ने और वो घर जमाई ने कैसे कैसे काय जावई घर जावई ना काय म्हणतो मराठीत घर जावई ना, हाँ घर जमाई ने क्या क्या किया है। माननीय मंच समोर बसलेल्या माझ्या सगळ्या बहिणी, माझ्या सगळ्या भाऊ, बोलने के लिए बहुत कुछ है। दादा तुम्ही बोलत होतात का आमदारांकडे काम नाही आहे, आता त्याच्यात अजून एक व्यक्तीची एंट्री झाली है। दादा हमेशा बोलते हैं कि आमदार अपना काम नहीं गिना सकता है क्योंकि आमदार का कुछ काम ही नहीं किया है, आमदार निधि से कुछ काम नहीं किया है, उसने सिर्फ नगर सेवकों के काम का रिबन काटा है और कमीशन खाया है। आज मतलब मैंने तो परसों सुना था कि किसी ने मेरी साड़ियों का कलर निकाला था कि दिन में 3 साड़ी पहनती है वो औरत, दिन में 3 साड़ी पहनती है, और मैं तो बहुत दूर खड़ा था, मेरे पे 354 बना दिया उसने। महाराष्ट्र की पब्लिक अंधी नहीं है, देश की पब्लिक अंधी नहीं है और झूठी भी नहीं इसके जितनी है क्या। तो ये तो इतना बड़ा झूठा है दादा। तो व्हिडिओ आहे ना, त्या मला वाटतं राजसाहेबांसारखं बोलावं लागेल, लाव तो व्हिडिओ, म्हणजे कहू दे या अंधेऱ्याला क्या पूरी जनता ने देखा है किस तरीके से उसने क्या किया था। अच्छा मेरा एक और भाई अभी पैदा हो गया है, या फिर बोलते ना उसने लोगों की साड़ी गिनी है दादा कल, बट उसने मेरा ऐड किया है। बहनों मैं आपको बोलूं, मैं हल्दी कुंकू करती हूँ बहुत, मुझे बहुत शौक है, सभी प्रोग्राम करने का बहुत शौक है। जितना मैं दिन का करती हूँ उतना मैं दुनिया का करती हूँ। अगर मैं दिन का करती हूँ तो छुपा के रखती हूँ, क्योंकि दिन मुझे इजाज़त नहीं देता है कि मैं उसका वीडियो चलाऊं, उसके फ़ोटो वायरल करूं, या मैं वो बहनों को कुछ चीज़ दे रही हूं तो मैं वो चीज़ लोगों को बताऊं। लेकिन दुनिया की बात है, मैं सबके प्रोग्राम करती हूं तो मैं खुल के सब चीज़ें बाहर रखती हूं, क्योंकि वहाँ वो चलता है। बहुत सारे हल्दी कुंकू करती हूँ, वहाँ पर मैं साड़ियाँ देती हूँ, शौक़ है कुछ अलग देने का। तो एक भाई है, नल्ला भाई है, कोई असली भाई नहीं है और कोई मर्द वाला भाई नहीं है वो। अगर मर्द वाला भाई होता ना तो जितेंद्र आव्हाड जब बोल रहा था ना कि पीछे खड़े रह के तालियां बजा रहा था कि मी लांब उभं होतो नि माझ्यावर 354 झालं, तर दिलं असं कानाखाली एक, खोटाड्या खरो बोल, झूठ मत बोल और सच बोल कि मैं खुद और वीडियो देखा हूँ। तो ऐसे झूठे भाई को बोलना चाहूँगी, आप क्यों मेरा प्रचार कर रहे हो। कल ये सारी बहनें बोलेगी हमको भी हल्दी कुंकू करना आहे, अजून साडीच पाहिजे, कसं चालेल, खर्च वाढेल ना माझं। मी काही जागेवर देते साडी, पण मला वाटतं दादा आता तुमचं पण खर्च वाढणार आहे, हळदी कुंकूला साडीच द्यायची आहे। तुम्ही गुजरातवरून आणा, तुम्ही कुठून पण आणा, पण तशी आणा तर तिला आयन करायची गरज नाही पडू। कारण मी जेवढ्या साड्या दिल्यात ना, काही बसलेल्या असतील माझ्या बहिणी नक्कीच सांगतात की एवढी सुंदर साडी आहे का आयनच करायला लागत नाही। तर त्याकरता असे लोक आहेत, ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बहनों की बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं। एक ने तो बोल दिया मेरा घर ही नहीं है, एक ने नहीं, वो सुधीर ने बोला मेरा घर नहीं है, मैं भाड़े के घर में रहती हूँ। बहुत कम जानकारी है, मतलब मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कम है, अच्छी बात है और ऐसा ही रहना चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं रहना चाहिए ना दादा। गुप्ता जी आप तो गुरु हो मेरे, हो ना, आपने तो गुरु का सच रोल अदा किया है मेरे जीवन में। तो मुझे बोला गया मैं भाड़े के घर में रहती हूँ, सच लगता है, इनके पास इन्फॉर्मेशन कम है ना। अच्छा है, ऐसे ही जीने दो, ऐसे ही वोट मांगने दो, ऐसे ही बहनों तालियां बजाई। जितनी बहनों ने तालियां बजाई ना, उसमें से काफ़ी बहनों ने मुझे फ़ोन करके बोला ताई सुरतवरून होती का साडी, चांगली होती, हाँ दुसऱ्यांदा पण आम्हाला तीच पाहिजे। तर ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में आके वोट मांग रहे हैं। वो सुधीर के ही ऑफिस के सामने मेरी ऑफिस है, एक ऑफिस बाहर है, 2 ऑफिस मेरे सामने ही है। 5 साल उसका भाड़ा खाया गया है, ये मैं सबूत देती हूँ, बोल दे झूठ बोल रही है। 5 साल उसको भाड़े पे दिया जाता है और 5 साल उसका रेंट खा के वहाँ पर अगर वो खाली होगा ना, इतना छोटा सा केक लाया जाता है, इतना छोटा सा कप जितना,
और 4 लोगों को जिसका भी बर्थडे होता है उसको पकड़ के लाते, वहाँ पर हैप्पी बर्थडे होता है और वो वापस फिर भाड़े पे चले जाती है। अरे तुम लोगों से वोट मांगना है ना, अपने बेस पे मांगो। 5 साल में था, कहाँ था 5 साल तू, कहाँ थे ह्या माझ्या दोघी बहिणींना पण तुम्ही, अरे पण तुमच्या बहिणी कोण आहेत, तुमच्या बहिणींनी काय केलं या दुसऱ्या आमच्या बहिणींसाठी, तुम्ही काय केले 5 वर्ष, मी तुमच्यामध्ये होतो, अरे कुठे होतात मला विचारा ना। कारण संजय नगर में इतने साल से ऑफिस खोल के बैठी हूँ, मुझे पूछो ना, तो अगर वोट मांगना है ना तो हक पे मांगो। ते कहावत है ना, झूठ बोलो लेट के बोलो, मतलब झूठ का हद ही खत्म कर दिया है। डेफिनेटली उनका जो नेता है वो झूठ बोल रहा है इतने दिन से, तो इन्होंने सोचा थोड़ा बहुत हम भी लगा देते हैं झूठ, तो उन्होंने भी झूठ बोलना चालू किया है। लेकिन सच बोलती हूँ बहनों, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, पूरा स्टोरी आप लोग को पता है, सब कुछ पता है। मन से जब बोला जाता है मुझे वागिन आहे, मैंने जंग लड़ा है, मैंने बहुत कुछ सहा है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये शुक्र है मेरे अल्लाह का और शुक्र है ये मेरे भाइयों का, मुझे आंख को हाथ नहीं लगने दिया है पुलिस का। इतना डट के खड़े रहे ये लोग, और बेइज्जती हुई तो वो नेताओं की हुई जिन्होंने मेरे पे केस लगाने की कोशिश की। क्यों कोशिश की? देखिए, मैं वोट इसलिए मांगूंगी क्योंकि मैंने काम किया है, ये जो मैंने सहा है उसके लिए नहीं मांगूंगी। ये जो बोलते हैं ना उनको जवाब भी देना पड़ेगा, नहीं तो सोचेंगे रिदा रशीद में और आम महिला में फ़र्क क्या हो गया। मुझे आपकी आवाज़ बनना है, आने वाला मैं आने वाली आपकी आवाज़ हूँ, आम बहनों की आवाज़ हूँ। अगर मेरे ही बारे में कोई बोलेगा और मैंने उसको जवाब नहीं दिया तो मैं आप लोग की आवाज़ नहीं बन सकती हूँ। अगर आप लोग की आवाज़ बनना है तो मुझे बोलना पड़ेगा और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जो झूठे लोग हैं ना उनको। अरे तुम बताओ, तुम वोट मांग रहे हो तो किस बेस पे मांग रहे हो, क्या बोल के मांग रहे हो? ये बोल दिया कि उस बहन पे बहुत अन्याय हुई है, ये तो खुला खुला बोलते हैं दादा। क्या उस पे हुआ है? क्योंकि इन्होंने मुझे साथ दिया है। आज मैं आप लोग के सामने भी खड़ी हूँ तो शुक्र है अल्लाह का, बाद में मानती हूँ इनका। इन्होंने इतनी ताकत दी और इन्होंने मेरा काम देखा कि मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, बहनों के बीच में काम कर रही हूँ, तो इन्होंने एक यकीन दिलाया है। क्योंकि एक प्रोग्राम में हम लोग गए थे, वहाँ पर इनसे सवाल हुआ, आपके काम में दादा कोई शक नहीं है, आप यहाँ के गाँवकर हो, बाहर से नहीं आते हो, आप 6 टाइम के नगर सेवक हो, अपने बीबी को पैनल में न लेते हुए आप ये बहनों को चांस देते हो, आप हमेशा बहनों को नगर सेविका बनाते हो, लेकिन इसके पहले की नगर सेविका कहाँ गई? इसके पहले जो नगर सेविका आपने बनाए वो कभी हमारे घर नहीं आई, कभी हमारे बहनों बीबियों से, बेटियों से, बहनों से मिली नहीं, तो आपकी बहनें ये क्या करेगी? तो हमने दादा को वचन दिया है, ऐसी कोई बहन अगली बार दादा आपको शिकायत नहीं करेगी और उनके घर वाले भी नहीं शिकायत करेंगे कि आपके नगर सेविका जिसको बहन को बनाया उसको हम नहीं जानते हैं या उसने हमारा काम नहीं किया है। दादा का काम जैसा करते आए हैं उस तरीके से करेंगे, और जो जवाबदारी बहनों की होती है, जो तकलीफ़ें होती है, और जहाँ बहन आवाज़ लगाएगी दादा को, तो इंशाल्लाह ये बहनें दोनों खड़ी होएगी उनके पहले आपके मदद के लिए। काम बहुत कुछ किया है, सब कुछ आपके सामने है। यूट्यूब पे रिदा रशीद डालो तो अन्याय से लेके काम तक आपको दिखेगा, और वो भेड़िए भी नज़र आएंगे जिन्होंने किया है और आज बोलते हैं हम नहीं किया हमने, तो वो भेड़ियों के भी रूप नज़र आएंगे। लेकिन सच बोलती हूँ, आप लोग के लिए बहुत कुछ करना है। आप लोग के लिए जितनी योजनाओं पे दादा काम कर रहे हैं वो आपके घर तक लाना है। जितनी मदद बहनों को करना चाहते हैं दादा, और आज तक वो सासू माँ नहीं आई, अपने जमई को या अपने जावईला पुढे ठेवून बसले, आज अब उसकी बीबी को उतारा है उसने। लेकिन इंशाल्लाह ये बहनें, ये रिदा रशीद और ये हमारी मनीषा ताई, आगे जाके 16 तारीख के बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम
ये परिवार को देगी जो हमारा परिवार है, जो हम पे यकीन करके हमको चुन के लाने वाला है। इसलिए बोलते हैं दादा, यकीन रखो, आपके यकीन पे उतरेंगे। 16 तारीख के बाद बहुत काम करेंगे और आप लोग को इतनी ही दुआ की गुजारिश करती हूँ कि आप बहुत दुआएं करें। आप लोग की तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ होगी, कभी भी नाराज़ नहीं करेंगे, कभी भी कंप्लेंट नहीं करोगे। आप लोग काम बहुत करना है तो 15 तारीख को जाके और शिकायत और इनकी जो इज़्ज़तें हैं ना, वो बहुत निकालनी है। मैं को पता है मुझे कम टाइम में बहुत कुछ बोलना भी चाहिए और बहुत कुछ बोलना है। सोचो, बहुत कुछ बोलना है। वीडियो भी बना के डालूंगी आपके बीच में कल से, तो आप लोग भी देखिएगा वो वीडियो, किस तरीके से ये लोग ने क्या किया है। 15 तारीख को आपको जाना है, 4 घड़ी के बटन दबाना है और उसमें याद रखिएगा इन भाई की ये 2 बहनें भी साथ में हैं। तो बस आप मौका दीजिए आपके बीच में काम करने का और इंशाल्लाह आपके यकीन पे खरे उतरेंगे। नमस्कार, थैंक यू।